भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 21/8/2025। प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 17/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम समझते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीत पढ़ना चाहिए, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इस पढ़ाई को छोड़ फिर कहाँ जाएंगे, और कहाँ तो यह पढ़ाई मिल न सके। शिव बाबा पास ही पढ़ना है। ओम नमः शिवाय। बाप ने अपना और इस सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, फिर वह रिपीट होती है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वह ग्रहण करनी है। ऐसी ग्रहण हो जो पिछाड़ी में भी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीत पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है शिक्षा। बच्चे जानते हैं यह शिक्षा सिवाय हम ब्राह्मणों के कोई भी शूद्र नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सभी मिलकर एक हो जाएंगे। तुमको पता है कि एक तो होने का है नहीं। अभी इतनी सारी दुनिया तो एक हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। सतयुग में था, अभी नहीं है। विश्व की बादशाही थी, जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बतलाना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की बात नहीं, जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह शिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। सभी हैं भक्त, फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। यह तो समझाया गया है। ऐसे नहीं कि भक्ति नहीं करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भी भूत है वह सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अभिमान। इनको निकालने के लिए बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्म के लिए कोई भूत आता नहीं। यह 5 भूत है रावण संप्रदाय के। राम राज्य और रावण राज्य कहते तो है ना। राम राज्य अलग है और रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी, राम राज्य में शिष्टाचारी होते हैं। इस राज का तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझो होशियार हैं वह अच्छी रीत समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कोई कम नहीं है। कब कब पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, सेंटर पर ही नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते। आंखें भी धोखा देती हैं। कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो खा लेंगे। तो अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों की तो यह है एम ऑब्जेक्ट। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करनी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी में दैवी गुण होते हैं। वहाँ आसुरी गुण होते ही नहीं, असुर होते ही नहीं। तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है, बाकी तो सारी दुनिया में अशुद्ध अहंकार है। तुम अभी आस्तिक बन गए हो, क्योंकि रूहानी बाप के बने हो। यह भी तुम जानते हो कि कोई भी देहधारी कब राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखा नहीं सकते।
ये ब्रह्मा भी नहीं सिखलाते हैं, एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो ये आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते हैं, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं परंतु सतगुरु है, उनको ही सुप्रीम कहा जाता है। ड्रामा अनुसार सतगुरु खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं और जो समझाते हैं सत्य ही समझाते हैं। सच्चिखंड में जाने के लिए सत्य तो एक ही है, बाकी कोई भी देहधारी को याद करना वह है झूठ। देह अभिमान में आकर देहधारी को याद करते हैं। तुमको तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं, तुम हो देही अभिमानी, एक बाप को याद करने वाले। उस एक को ही कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई क्या कहते हैं। बहुत नाम है, जितनी भी जातियां हैं सभी की भाषा में और नाम है। वास्तव में उनका नाम तो है ही एक। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए हैं, यहाँ तो एक को ही याद करना है। सभी आत्माएं भी एक हैं, बाप भी एक है, बाकी हर आत्मा के कर्म तो अपने अपने हैं। कितने ढेर करोड़ों आत्माएं हैं, सभी के कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे कर्म हो नहीं सकते। अगर एक जैसे कर्म हो फिर तो सभी के फीचर्स एक जैसे हो जाएं। कभी एक जैसे हो न सके, थोड़ा फर्क जरूर होगा। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, बाकी आत्माएं अनेक है। यह भी गपोड़ा लगाते हैं ऊपर नीचे दुनियाएं हैं, ऊपर जो तारे हैं उनमें भी दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह किसने किसको बताया है कि ऊपर नीचे सृष्टि है? किसने बताया है? उसका नाम लेना चाहिए ना। तो नाम फिर लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई नहीं लिखी होगी, लिखने वाले जरूर ऊंच ठहरे। जानने बगैर तो कोई लिख भी न सके। मनुष्य शास्त्र पढ़ पढ़कर फिर शास्त्रों के जानने वाले हो जाते हैं। पूछो शास्त्र किसने बनाई? तो व्यास का नाम लेते हैं, वशिष्ठ का भी नाम लेते हैं। अभी वह कोई लिख कर नहीं गए हैं, यह ड्रामा का बनाया खेल है। किसने बनाया यह नहीं जान सकते। जैसे बाप को नहीं जान सकते तो शास्त्र बनाने वाले को भी नहीं जान सकते। ये सभी नाम भक्ति मार्ग में रख दिया है। यह ड्रामा में नोंद है। सेकंड बाय सेकंड जो भी सारी दुनिया में पार्ट बजता है यह भी ड्रामा का बना बनाया प्लान है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है यह चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो भी है वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाप ने बताया है सतयुग में तो सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। तुम बच्चों को भी फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो वहाँ बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, फिर कोई काम पड़ गया तो खल्लास, कहेंगे फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते हैं तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते पढ़ना ही बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो ज़रूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं वह कब शादियों आदि पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ाई मिस करने का ख्याल नहीं करते। उनको पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है। समझते हैं मुफ्त टाइम वेस्ट हो जाएगा।
यहाँ तो एक ही टीचर पढ़ाने वाला बैठे हैं, तो रोज पढ़ना चाहिए ना। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं, पढ़ाने वाले अच्छे हैं तो पढ़ने में भी दिल खुश होती है। टीचर का भी नाम वाला होता है, उनकी ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पास हो ऊंच मर्तबा पा लेते हैं, कोई कम। सभी की कमाई एक जैसी नहीं होती है। बुद्धि पर भी सारा मदार है ना। कोई की बहुत अच्छी कमाई होती है, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तुम तो समझते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कुछ भी कहे, तुमको निश्चय है ना। बाप पढ़ाते हैं तो फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे तो सभी नंबरवार ही हैं, तो बाप अव्वल नंबर में है। इस पढ़ाई को छोड़ फिर कहाँ जाएंगे, और कहाँ तो यह पढ़ाई मिल न सके। शिव बाबा पास ही पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर मुंह ही मोड़ देते हैं। यह बैंक भी शिव बाबा के हैं ना। समझो कोई बाहर में सत्संग आदि शुरू करते हैं, कहते हैं हमको तो शिव बाबा के बैंक में जमा करना है। कैसे जमा करेंगे? कनेक्शन तो कुछ भी नहीं। कनेक्शन बगैर तो कुछ भी जमा हो न सके। शिव बाबा के साथ कनेक्शन तो चाहिए ना। यह शिव बाबा का रथ है, उनके बगैर जाएंगे कहाँ? उनके खजाने में कैसे पहुँचेगा? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा के खजाने में पहुँचाते हैं। एक पैसा भी देते हैं वह 100 गुना हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको उनके बदले महल मिल जाएंगे। यह तो जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जाने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे बहुत आते हैं, कुटुंब परिवार पलते रहते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। बाबा के पास कितने परिवार आए थे, सभी की पालना हुई ना शिव बाबा के भंडारे से। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार गरीब भी पलते हैं, इसमें डरने की तो बात ही नहीं। चाहते हैं हम बाबा के बन जावे, परंतु लायक भी हो ना। माथा खपाने वाली नहीं चाहिए। इसमें भी तो तंदुरुस्त चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी ऐसी जैसी को नहीं लेती है। अच्छी रीति जांच कर तंदुरुस्त को ही लेंगे, बीमारों को तो नहीं बैठ संभालेंगे। जो न अपनी न दूसरों की सर्विस करेंगे, ऐसी को लेकर क्या करेंगे? गरीब तो दुनिया में करोड़ों हैं, कितने को नौकरी नहीं मिलती है, भूखे मरते रहते हैं। बाप सभी को थोड़े ही अलाउ करेंगे। सभी को देखा जाता है, सर्विस कर सकते हैं या नहीं। लाचारी हालत में भंडारे आदि की दरकार है तो लगा देते हैं। नंबरवार तो है ना। सभी अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं, तो फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्ती बनने के लिए तो यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है समझते हैं, याद से हमारे पाप कटते हैं। वे अच्छी रीत पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई तो लाचार बैठेंगे, टाइम पास हो जाए, ऐसे भी बहुत हैं। बाप समझाते रहते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा यह तो किसी को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, पॉइंट्स आदि याद नहीं है, तो किसको पढ़ा न सके। फिर ब्राह्मणी की मांगनी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन जाना चाहिए। जो फिर नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा के गीता का ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं।
यहाँ भी ऐसे हैं, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा यह पद पाएंगे। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता हूँ। बाबा भी पत्र लिख देते हैं, तुम सीखते नहीं हो जो पढ़ा सको। फिर ब्राह्मणी भी क्या आकर करेगी, मुरली ही सुनानी है। कोई मुरली को विस्तार ऐड कर समझाते हैं। एडिशन तो तुम बच्चियां भी करती हो ना। सिर्फ सीधी मुरली पढ़ने में तो 10-15 मिनट लगेंगे। तो जैसे यह बच्चियां पढ़कर समझा सकती हैं वैसे वह भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कितने दिनों से सेंटर है, परंतु ब्राह्मणी बगैर सेंटर चला नहीं सकते हैं। बाबा कहते पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, इतनी पत्थर बुद्धि हो, कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाते, पढ़ाते नहीं तो ब्राह्मणी को भेजकर क्या करेंगी। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को मदद देनी चाहिए। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, एक दो में ही लटक कर मरकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेंगे सो पाएंगे। एक दो के बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो। यह भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाएगी। सेंटर खुलते रहते हैं, बच्चों का ही खर्चा करना होता है। यह दान तो सबसे अच्छा है ना, उस दान में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, इनसे तो 21 जन्मों का प्रौलब्ध मिलता है। तुम जानते हो हम आते ही हैं नर से नारायण बनने। जो अच्छा पढ़ते हैं उनको फॉलो करना है। कितना रेगुलर पढ़ाई पढ़ना चाहिए, लेकिन आपस में ही लड़ झगड़ पड़ते हैं। अक्षर करके पुरुषों का झगड़ा चलता है, अपने तकदीर से रूस पड़ते हैं। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं की उन्नति भी नूंद है। यहाँ माताएं पुरुष के गुलाम बन जाती है। पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जो कहते वह आज्ञा माननी है। पुरुष के पहले पहले आज्ञा ही होती है काम कटारी चलाने की। हथियाला बांधा और विकार में गिरने के लिए कितनी खुशी होती है, जैसे कि अमृत का गिलास मिलता है। बाप कहते हैं उनसे तो तुम विकारी पतित बने हो, अभी पावन बनना है। पावन दुनिया में रावण राज्य होता नहीं, रावण का नाम ही नहीं। रावण राज्य में फिर पवित्रता है नहीं, यह है वैशाल्य। अभी बाप अमृत देते हैं जिससे तुम शिवालय में जाते हो। वहाँ 21 जन्म विष होता नहीं है, यह सारा खेल बाप समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है मास्टर बीज रूप भव। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो क्या ऐसा अभ्यास है? यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए संगठन को पावरफुल और एकमत बनाना होगा। तो जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।